हेलो बच्चों, आज हम सब परशुराम लक्ष्मण संवाद का जो शेष अंश है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, लिखा है कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक है बच्चों, कौशिक जो है विश्वामित्र जी को कहा गया। किसे कहा गया है? विश्वामित्र जी को। जो परशुराम जी हैं वो क्रोधपूर्ण गंभीर वाणी में बोले कि हे विश्वामित्र, सुनो सुनो, मंद यह बालक, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है और मंद बुद्धि वाला है। काल बस निज कुल घालक, और काल के बस में होकर, निज माने अपने, कुल माने वंश का, घालक माने घातक बन रहा है। कह रहे हैं हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, यह काल के बस में होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। फिर कह रहे हैं भानु वंश। भानु माने बच्चों होता है सूर्य, और वंश माने होता है कुल। कुल मतलब परिवार, ठीक है। राकेश माने चंद्रमा, और कलंकु माने धब्बा। जो परशुराम जी हैं वो कह रहे हैं कि यह सूर्य वंश का होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा पर कलंक के समान है। किसके समान बच्चों? पूर्ण चंद्रमा पर कलंक के समान, ठीक है। मतलब यह सूर्यवंशी होते हुए भी, लक्ष्मण को कहते हैं यह सूर्यवंशी बालक होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा पर कलंक के समान है। निपट, निपट माने एकदम निरा, ठीक है। यह निरा निरंकुश, अर्थात जिस पर अंकुश ना हो, जिस पर नियंत्रण ना हो। यह निरा उद्दंड और मूर्ख, आबुध मतलब अज्ञानी, और असंकु निर्भीक है। इसको कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं है। यह निरा उद्दंड, मूर्ख और निर्भीक है। फिर कहते हैं काल कवल, काल कवल होई हैं छन माही। काल कवल, काल कवल मतलब जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, यानी कि मृत, ठीक है। कहते होई हैं क्षण माही, ये क्षण भर में, पल भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं इसे मार दूंगा। और कहाऊ पुकारी, कहाऊ पुकारी, मैं पुकार कर कह देता हूँ। कहो पुकार, मैं पुकार कर कह देता हूँ। खोरी मोहि दो नाही, बाद में मुझे कोई दोष मत देना, ठीक है। बाद में मुझे कोई दोष मत देना। इसमें जो खोरी है, खोरी का मतलब क्या होता है? खोरी का मतलब होता है दोष, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा। किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। कौन कह रहा है? परशुराम जी कह रहे हैं तुम हटकहूँ, हटको माने हरक लेना, रोक लेना। आप रोक लीजिए, किसे? लक्ष्मण को। जो चाहूँ उबारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कैसे रोक लो? कही प्रताप बल रोष हमारा, इसे मेरे बल, मेरे प्रताप, मेरे क्रोध के बारे में बता दीजिए। इतना सुनकर लक्ष्मण ने कहा हे मुनि लखन कहो, मुनि सुजस तुम्हारा। हे मुनि, आपके सुयस, आपका सुयस, आपके रहते हुए तुम्हें हछत को वर नहीं पा रहा। आखिर कौन वर्णन कर सकता है? कहने का मतलब था कि हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन बता सकता है। फिर आगे देखेंगे, अपने मुंह तुम आपन करनी, अपने मुंह तुम आपन करनी, यानी कि आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी का अनेक बार अनेक भांति बहुवर्णी अनेक बार वर्णन किया है। नहीं संतोष तपुनि कछ कहूँ, यदि इतना वर्णन करने के बाद भी
आपको संतोष नहीं हो रहा है तो पुनः भी कुछ कह दीजिए। जनि रिस रो की दुसाह दुख देहूं। आप अपने क्रोध को रोक कर इतना असहनीय कष्ट मत सहन कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा। वीर व्रती, हे वीरता के व्रत को धारण करने वाले, धीर मतलब धैर्यवान, अछोभा, अछोभा माने क्षोभ रहित, अर्थात जो घबराया ना हो, जो धैर्यशाली हो, ऐसा व्यक्ति। गारी देत न पाऊँ शोभा। ऐसा व्यक्ति गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। इसलिए हे मुनिवर, आपको जो कुछ कहना हो कह लीजिए। फिर आगे कहते हैं, सूर समर करनी करें कहीं न जना वहीं आपू। विद्यमान रन पाय रिपु कायर कथहीं प्रतापु। मतलब सूर, सूर माने योद्धा, सूरवीर। समर, समर माने युद्ध। करनी करें मतलब कार्य करते हैं। कहीं न जनाएं आप, कह कर नहीं जनाया करते। कहने का मतलब सूरवीर तो युद्ध में वीरता पूर्वक कार्य करते हैं, वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, वे अपने बारे में कहकर नहीं बताते। विद्यमान रन, विद्यमान रन, रन माने रण, इसे रण कहते हैं। रण माने युद्ध और विद्यमान माने उपस्थित। ठीक है। किसे? पाई रिपु, रिपु माने शत्रु। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर कथई प्रताप। कायर ही अपने प्रताप की, अपने बल की डींग मारा करते हैं, बड़ाई करा करते हैं। ऐसे लोग योद्धा नहीं होते। इसलिए हे महामुनि, आपको यह बातें शोभा नहीं देती। नेक्स्ट देखेंगे, तुम तऊ कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। लक्ष्मण जी फिर से कह रहे हैं कि तुम तो कालु हाक जन लावा। लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो मानो काल को, आप तो मानो काल को हाक लगाकर, हाक लगाकर क्या? पुकार कर बार बार उसे मेरे लिए बुला रहे हैं। बार बार मैं लागी बुलावा। कैसे? हाक लगाकर मतलब पुकार लगाकर। उनके कहने का मतलब यह है कि ऐसा लगता है मानो काल पर आपका वश है, जो आप उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन को, ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचन को सुनकर परसु सुधारि धर्यों कर धोरा। परस माने फरसे को, सुधार माने सही कर कर, सुधार कर, धर्यों कर घोरा। कर माने हाथ में, घोरा माने भयानक फरसे को हाथ में क्या कर लिया? सुधार कर हाथ में ले लिया। फिर क्या है आगे देखेंगे, अब जन देई दोष मोहि लोगु। वे बोले, क्या बोले? अब जन देई दोष मोहि लोगु। अब लोग मुझे दोष ना दें। क्यों? क्योंकि कटुवादी बालक वध जोगु। ये कटुवादी मतलब कड़वा बोलने वाला, कटु वचन बोलने वाला जो बालक है, ये वध जोगु, वध करने के योग्य है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, बाल विलोक की बहुत मैं बाचा। बाल विलोक, विलोक माने समझकर, देखकर, इसे बालक जानकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब यह मरनिहार भा साचा। अब यह मरन हार भा साचा, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। इसके जब मामला बिगड़ता हुआ देखकर तुरंत विश्वामित्र जी पहुँचते हैं। कौशिक कहा, विश्वामित्र जी ने कहा, क्षमीय अपराधो, आप अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। बाल दोष मतलब बाल माने बालकों के, बच्चों के दोष व गुण को जो साधु होते हैं वह नहीं, उसकी गणना नहीं करते। खर कुठार में अकरुण को ही।
फिर विश्वामित्र जी से परशुराम जी कह रहे हैं कि खर कुठार में अकरुण को ही। परशुराम जी बोले खर कुठार मतलब खर माने तीखी मतलब तेज, तेज धार का कुठार लिए मैं अकरुण को ही। अकरुण माने करुण मतलब करुणा, करुणा मतलब दया, और अकरुण मतलब जिसके पास दया ना हो, मतलब दया रहित। मैं तेज धार का कुठार मतलब कुल्हाड़ा लिए मैं दया रहित व कोही माने क्रोधी हूँ। क्या हूँ? क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है। छोड़ो बिनु मारे, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण ही, अन्यथा नता, अन्यथा यही काट कुठार कठोरे, अन्यथा मैं इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। अर्थात गुरु का जो ऋण है, मैं उनके गुरु कौन थे? शिव थे। और उनकी धनुष को किसने तोड़ा था? राम ने तोड़ा था। और ये क्या कह रहे हैं कि मैं इसे काट करके और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अब आगे देखें क्या कह रहे हैं। ये गाधि सूनु कहे हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूझ, आय मैं खाण ना उख मुँह, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि सून, गाधि के सून माने पुत्र, अर्थात विश्वामित्र जी। हृदय हंसी, हंसी मुनि हरिहरे सूझ। जो विश्वामित्र जी हैं वो अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और क्या सोच रहे हैं कि जो मन ही मन हंसकर कहने लगे कि क्षत्रियों को पराजित करने वाले मुनि सबको एक समान समझ रहे हैं। इसलिए श्रावण माह में, जैसे श्रावण महीने में अंधे हुए व्यक्ति की को चारों तरफ हरा ही हरा ही दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार जो विश्वामित्र जी हैं इनको सब एक समान लग रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि जैसे हमने दूसरे क्षत्रियों को पराजित किया है ऐसे सबको पराजित कर लेंगे, लेकिन वह ये नहीं जान रहे हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। क्या कह रहे हैं? अयमय खाण न ऊख मों, अयमय खाण न ऊख मों। अयमय, अयमय, अयमय मतलब लोहे का बना हुआ। खाण, खाण माने गुड़ की भेली होती है ना, तो खाण माने गुड़ की भेली, उसको मुंह में रखो गल जाता है। लेकिन अयमय खाण न उख मों, वो जो विश्वामित्र जी हैं वो इनको, इन बालकों को गुड़ की भेली समझ रहे हैं, लेकिन यह गुड़ की भेली नहीं है। ऊख जो ऊख की बनी हुई है, ऊख मतलब गन्ने की, ये तो लोहे का गोला है। अजहु न बूझ अबूझ, यह अब भी इनके समझ में नहीं आ रहा है। इसका भाव यह है कि मुनि परशुराम श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक ही समझ रहे थे। वे उनकी असीम शक्ति व वीरता से अपरिचित थे, इसी कारण उन्हें तुच्छ समझने की भूल कर रहे थे। अगला देखेंगे। कहूँ लखन मुनि शील तुम्हारा, और को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, किससे कह रहे हैं? ये परशुराम जी से कहते हैं। कहूँ लखन मुनि, हे मुनि, हे परशुराम जी, उनसे कहते हैं शील तुम्हारा, आपके शील को नहीं जान, कौन नहीं जानता? विदित संसारा
वो तो संसार भर में विदित है, संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता पितहि उरिन भय नीके। आप तो अपने माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आपने क्षत्रियों का इतनी बार नाश किया है। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब गुरु का ऋण रहा, गुरु ऋण रहा, अब तो गुरु का ऋण रहा, जिसकी आपको सोच माने चिंता है। आपके मन में अभी जो चिंता बनी हुई वो किसकी बनी हुई है? गुरु ऋण की। आगे क्या कहते हैं? सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा। सोजनु वह जनु, जानो या मानो, हमारे ही माने हमारे ही माथे काढ़ा, सिर निकाल रखा था। अच्छा, अब चलिए दिन चल गए, बहुत दिन बीत गए होंगे, इसलिए ब्याज बढ़ा, बहुत ब्याज इसका बढ़ गया होगा। जो यह ऋण था इसका ब्याज तो बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए ब्योहरिया बोली। अब आनिए, आनिए माने ले आइए, आनिए मतलब जैसे आनने जाते हैं लोग, लोगों को आनना, ऐसे ही क्या है, कहते हैं आनिए माने ले आइए, ब्योहरिया माने किसी हिसाब करने वाले को, जो अकाउंटेंट होता है उनको ले आइए। आप किसी हिसाब करने वाले को ले आइए। और तुरंत देव मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण के सुनि कटु वचन कठोर कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर उन्होंने फिर से अपना फरसा संभाल लिया, अपना कुठार संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। सभी सभा में बैठी सभी जनता, सभी लोग, पूरी सभा हाय हाय करके पुकार उठी कि अब तो क्या हो जाएगा, अब तो अनर्थ हो जाएगा, अब तो लक्ष्मण को ये अपने फरसे से मार देंगे। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र विचारी बचो नृप दोही। तब लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुबर, भृगुबर मतलब भृगुओं में श्रेष्ठ, बर माने श्रेष्ठ और भृगु माने भृगु वंश में थे ये, इसलिए इनको भृगुबर कहा गया है, क्योंकि ये भृगु में सबसे श्रेष्ठ थे। भृगुबर परसु दिखाओ मोहि। हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे, मोहि माने मुझे, परसु दिखाओ फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचो नृप दोही। परंतु हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही, द्रोही माने शत्रु, द्रोह करने वाले, क्रोध करने वाले, तो क्या हो गया? नृपद्रोही अर्थात राजाओं के शत्रु। विप्र विचारी बचो, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े। हमें तो लगता है कि आपको कभी युद्ध क्षेत्र में बलवान वीर नहीं मिले। रण माने रण, युद्ध भूमि में, सुभट माने यानी कि अच्छे योद्धा, महान योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता, द्विज माने क्या होता है? ब्राह्मण होता है। द्विज माने पक्षी भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब इसकी पर्यायवाची हो जाएंगी। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हे द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप तो घर ही के बाढ़े, घर ही में बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर सब लोग ने कहा अनुचित है या अनुचित है या गलत है, सब पुकार उठे। रघुपति सैन ही लखन निवारे। तब रघुपति अर्थात रघुओं के पति, रघुओं के स्वामी अर्थात श्री राम ने सैन ही माने संकेत के माध्यम से, इशारे से, लखन निवारे, लखन माने लक्ष्मण को, निवारे माने रोक दिया, निवारे माने रोक दिया।
ठीक है। निवारे माने रोक दिया। आगे देखिए, लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे, लखन उतर, लखन माने लक्ष्मण के, उतर, उतर माने उत्तर, आहुति अर्थात आहुति, आहुति क्या होती है? जो अग्नि में डाली जाती है। सरिस समान, लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से भृगुबर मतलब परशुराम, भृगुबर मतलब भृगुश्रेष्ठ परशुराम के कोप माने क्रोध रूपी कृसान माने अग्नि को बढ़त देख को बढ़ते देखकर, लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर जलसम वचन बोले रघुकुल भान। रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्य, जो रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री राम ने जलसम वचन बोले। कैसे वचन बोले? जल के समान शीतल करने वाले वचन बोले, अर्थात उनने ऐसी मधुर वाणी में, ऐसी विनम्र वाणी में, ऐसी विनम्रता से बोला कि जो परशुराम जी थे उनका मन शीतल हो गया, वह शांत हो गए और उन्होंने क्षमा कर दिया। तो बच्चों, आशा है कि आप सबको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।